सीताराम 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 सीताराम। कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस मंगलहारी रघुमुख दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यही लख लखनऊ से अधिक मिले मुदित मुनि राव। जो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। इस निकाट को देखकर मुनिराज पति जी लक्ष्मण जी से भी अधिक से आनंदित होकर मिले। ये सब सीतापति रामचंद्र के भजन का सत्य प्रताप और प्रभाव है। आज लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाई सहाय बिलासी गए सत सत रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिल पल महु सब काहू। कीन दूर दुख दारुण दाहू। ये बड़ी बात राम कह नाहे। जिम घट कोट एक रवि छाहे। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिली केवट ही उमग अनुरागा। पुरजन सकल सराहें भागा। देख राम दुखित महतारे। जन सुबेल अब लेहिम मारे। समस्त पुरवासी प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी। सरल सुभाय भगत मति भेई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी। काल करम विध सिर धर खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको संतावना दी। मंगल भवन अमंगल हारे। प्रभु से दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भेटी रघुबर मातु सब कर प्रबोध पर तो। अम्ब ईस अधीन जगो कालु न देह दोष। अम्ब ईस अधीन जगो काहू न देह दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता जगत ईश्वर के अधीन है। किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दुभाए। सहित विपति जे संग आए। संग गौर सम सब सन्मानी। देह अशीष मुदित मधुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबको गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी।
गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणन दो भाता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत रद्दी को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्बर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तेह अवसर कर हरस विषादु, किम कब कहे मूक जिम स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जन नहीं सानुज रघुराऊ, गुरसन कहो किधर ही पाऊ। पुरजन पाय मुनीस नियोगु, जल थल तक तक उतर हूँ लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभिता देख देख कर उतर गए। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। महिषुर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिय साथ। पावन आसम गवन के, भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आय मुनि बर पग लागे, उचित आशीष लहे मन मांगे। गुरु पत्नी मुनि तिय समेता, मिली प्रेम कह जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि शेष वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वो कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आशिर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारे, मूंदे नयन सहम सुकुमारे। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक बस मनहु मराले, काह कीन कर ताल कुचाले। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सह जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियाँ बधिक के बस में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दय सहावे वो सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धर धीरा, नील नलिन लोयन भर नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाए, तेहि अवसर करुणा मह छाए। तब जानकी जी हृदय में धीरज धर कर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा करुणा रस छा गई। मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। लाग लाग पग सबन सी, भेटते अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रहियो भरि सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सास में स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम
सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कहो गुर ज्ञानी। कहे जग गति मायक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियाँ स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं या बातें कही। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारे, बेअत बिकल धीर दुर्धारे। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी के दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल यति सकल समाजो, मानव राजु अकाजो आजू। ब्रज के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि बर बहुर राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबुत ही दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जलु काहु न लीना। फिर मुनि शेष वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित शेष नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, घोर भय रघुनंदन है। जो मुनि आयस दीन, श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर से साथ किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव जी की जय।